1858 में क्या हो रहा है, कंपनी का जो अधिकार था उसको खत्म करके ताज का शासन प्रारंभ होता है। और इसके अंतर्गत पहला जो कानून लाया गया वह कौन था, भारत शासन अधिनियम लाया गया, अधिनियम लाया गया। अब भारत शासन अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए, जो पहला प्रावधान किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद प्रदान किया गया। जब हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे हमने देखा जो कंपनी का प्रशासन है, कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है ब्रिटेन में किसके माध्यम से चलाया जा रहा था, ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चलाया जा रहा था। वहीं भारत में इसका प्रशासन कंपनी का किसके माध्यम से चलाया जा रहा था, वह था गवर्नर, गवर्नर के माध्यम से भारत का प्रशासन चलाया जा रहा था भारत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एक तरफ ब्रिटेन में बैठकर चलाया जा रहा है और वह है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में किसके द्वारा चलाया जा रहा है, वह है गवर्नर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में आगे चलकर क्या होता है कि 1784 का जब पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया, इस एक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रित करने के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रित करने के लिए एक नई संस्था का गठन किया जाता है और वह संस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रित करने के लिए 1784 का जब पीट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है उसके माध्यम से एक नए बोर्ड का गठन किया जाता है जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल या BOC कहा गया। अब क्या होता है कि जब 1858 के माध्यम से क्या किया जा रहा है, भारत शासन अधिनियम के माध्यम से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको समाप्त करके एक नए पद का गठन किया जाता है जिसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो नया पद क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, नए पद का गठन किया जाता है, अर्थात हिंदी में इसका अर्थ होगा भारत राज्य सचिव का पद गठित किया जाता है। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्या कौन होगा, कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। कौन बनेगा, कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर होगा या मंत्री ही क्या बनेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत राज्य सचिव बनेगा। और इसकी सलाह के लिए एक 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल या इंडियन काउंसिल का गठन किया जाएगा या भारत परिषद का गठन किया जाएगा। तो हमने देखा 1858 का जब भारत शासन अधिनियम लाया जाता है और उसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो संस्था थी उसको समाप्त करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त करके एक नए पद का सृजन किया जाता है जिसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया, यानी भारत राज्य सचिव का गठन किया जाता है। उसकी सलाह के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल या भारत परिषद का गठन किया जाता है और यह जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या भारत राज्य सचिव होगा वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। तो क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर एक नए पद का गठन किया जाता है जिसे कहा गया भारत राज्य सचिव कहा गया। और उसकी सलाह के लिए क्या होगा, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया जाएगा। आगे क्या हो रहा कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया हमने देखा, और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया।